नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। देखिए, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक नए ट्रेंड के बारे में जो इंडिया के टेक लैंडस्केप में देखने को अभी यहाँ पर मिल रहा है, जहाँ एक तरफ टाटा ग्रुप और रिलायंस जैसे बड़े कंग्लोमरेट सुपर ऐप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और जोमेटो जैसे बड़े डिजिटल जायंट्स अपने ऐप्स को वहीं पर ये क्या कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं उसको, और अलग अलग सर्विसेज के लिए अलग अलग स्टैंड अलोन ऐप्स भी लॉन्च कर रहे हैं। इस शिफ्ट के पीछे की वजह क्या है? क्या सुपर ऐप का ज़माना ख़त्म हो रहा है? इस वीडियो में हम यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे इन कंपनीज के रिसेंट मूव्स और समझेंगे कि उनकी स्ट्रेटजीज में ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार एंड वेलकम, यू आर वाचिंग राइजिंग भारत। आई एम अभिराज। देखिए, जैसे ही अमेजॉन एक अलग ऐप एक्सप्लोर कर रहा है अमेजॉन पे के लिए, फ्लिपकार्ट ने अपना नया पेमेंट ऐप सुपर मनी लॉन्च किया है और जोमेटो अपना गोइंग आउट ऐप डिस्ट्रिक्ट लॉन्च करने की तैयारी में है। इंडिया के टेक जायंट्स ऐसे लगता है कि सुपर ऐप अप्रोच से दूर जा रहे हैं। ये ट्रेंड क्यों हो रहा है, इसके मेन कारण क्या है, चलिए थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले तो जिनको सुपर ऐप के बारे में नहीं पता है, मैं इनको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, सुपर ऐप एक ऐसा ऑल इन वन मोबाइल एप्लीकेशन होता है जो कि मल्टीपल सर्विसेज और फंक्शनैलिटीज को एक ही प्लेटफॉर्म पर ऑफर करता है। इसको आप एक डिजिटल स्विस आर्मी नाइफ के रूप में सोच सकते हैं, जहाँ आपको अलग अलग टास्क के लिए अलग ऐप्स की जरूरत होती थी, जैसे कि मैसेजिंग, शॉपिंग, फूड डिलीवरी, पेमेंट्स और ट्रांसपोर्टेशन। वही एक सुपर ऐप इन सभी सर्विसेज को एक ही ऐप में कंबाइन कर देता है। सुपर ऐप का कॉन्सेप्ट एशिया से आया है, जहां चाइना की वीचैट इसके सबसे प्रोमिनेंट एग्जाम्पल में से एक है। अब अगर हम थोड़ा सा वीचैट के बारे में बात करें तो वीचैट पहले एक मैसेजिंग ऐप था, लेकिन धीरे धीरे इसने अपने प्लेटफॉर्म में बिल्स पे करने, राइड्स बुक करने, शॉपिंग करने और गवर्नमेंट सर्विसेज एक्सेस करने जैसी सर्विसेज को ऐड कर दिया, और ये सब कुछ ऐप से बाहर जाए बिना वहीं पर किया जा सकता है। सुपर ऐप बनाने का आइडिया ये है कि यूजर्स का जो कन्वीनियंस मिले, यूजर्स को अलग अलग ऐप्स के बीच स्विच नहीं करना पड़ता, और जो कंपनी सुपर ऐप रन कर रही हैं वो अपने इकोसिस्टम में यूजर्स को ज्यादा देर तक एंगेज रख सकती हैं, वैल्यूएबल डेटा कलेक्शन कर सकती हैं और क्रॉस सेलिंग सर्विसेज का भी फायदा उठा सकती हैं। लेकिन वहीं पर सुपर ऐप बनाना और मेंटेन करना काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और रिसोर्स इंटेंसिव होता है, इसीलिए हर टेक कंपनी इस मॉडल को फॉलो नहीं कर सकती है, क्योंकि ये टफ भी है। देखिए, पिछले कुछ सालों में टाटा ग्रुप, रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिसेंटली अडानी ग्रुप जैसे बड़े कंग्लोमरेट्स ने इंडिया के लिए सुपर ऐप बनाने की कोशिश की है, लेकिन जब ये ट्रेडिशनल जायंट्स ऑल इन वन प्लेटफॉर्म्स को परस्यू कर रहे हैं, कुछ पहले के डिजिटल इकोनॉमी प्लेयर्स इसका उल्टा कर रहे हैं, स्टैंड अलोन ऐप्स बना रहे हैं या फिर अपने एग्जिस्टिंग बिजनेसेस को सेपरेट ऐप्स में स्पिन ऑफ कर रहे हैं। इस हफ्ते के शुरुआत में टेक क्रंच ने रिपोर्ट किया था कि अमेजॉन अपना पेमेंट सर्विस अमेजॉन पे के लिए एक अलग ऐप लॉन्च करने का प्लान कर रहा है। इसी तरह फ्लिपकार्ट ने अपना नया पेमेंट ऐप सुपर मनी का सक्सेसफुल बीटा लॉन्च किया। बीटा वर्जन जो लॉन्च किया जाता है उसको वहां पर लॉन्च किया। हालांकि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई ने हिंट दिया कि वो यूपीआई प्लेयर्स पर 30% मार्केट शेयर कैप इंपोज नहीं करेगा, लेकिन एक कैप की उम्मीद ने शायद इन कंपनीज के डिसीजंस को अपने पेमेंट बिजनेसेस को अलग करने के लिए इन्फ्लुएंस किया हो। एक डेडिकेटेड फिनटेक ऐप मार्केट शेयर कैप्चर करने के लिए बेटर पोजीशन्ड हो सकता है, अगर एनपीसीआई को फोन पे और गूगल पे के करंट डुओपोली से डिस्कम्फर्ट होता है। देखिए, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एक हिंट दिया था कि वो यूपीआई यूनिफाइड यानी कि जो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस होता है प्लेयर्स पर 30% मार्केट शेयर कैप इंपोज नहीं करेगा, यानी कि वो कंपनीज जो यूपीआई सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं उनको अपने मार्केट शेयर को 30% से ज्यादा तक रखने की छूट मिल सकती है। लेकिन मार्केट में पहले से ये उम्मीद थी कि शायद एक कैप इंपोज किया जा सकता है। इस वजह से कुछ कंपनीज ने अपने डिसीजंस को अकॉर्डिंगली एडजस्ट किया। ये कैप लगाने की उम्मीद का मतलब ये था कि अगर एक कंपनी का मार्केट शेयर यूपीआई ट्रांजैक्शंस में 30% से ज्यादा हो जाता तो उसे अपने मार्केट शेयर को रिड्यूस करना पड़ता। इस सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसे कंपनीज अपने पेमेंट बिजनेसेस को अलग एप्स में हाइव ऑफ कर रहे हैं। इसका फायदा ये होता है कि अगर कभी कैप इंपोज होता है तो उनका डेडिकेटेड फिनटेक ऐप जो कि ई कॉमर्स ऐप से अलग होगा, उसके जरिए वो अपना मार्केट शेयर मेंटेन कर पाएंगे और शायद ज्यादा कैप्चर भी कर पाएंगे।
इस अप्रोच का एक और फायदा ये है कि एक डेडिकेटेड फिनटेक ऐप जो कि ई कॉमर्स ऐप में एम्बेडेड नहीं होगा, उसके जरिए ये कंपनीज मार्केट में अपना इम्पैक्ट ज्यादा इफेक्टिवली डाल सकती हैं और रेगुलेटरी चैलेंजेस का सामना करना भी रिलेटिवली इजियर हो सकता है। इस हफ्ते जोमेटो ने अपनी एक्विजिशन पेटीएम इनसाइडर फाइनलाइज की, जिसे वो अपने नए गोइंग आउट ऐप डिस्ट्रिक्ट में इंटीग्रेट करने का प्लान बना रहा है। नोटेबली जोमेटो ने ब्लिंकिट को भी एक सेपरेट ऐप की तरह रखा है जब से उन्होंने क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म को 2022 में एक्वायर किया। हरीश बिजूर, बिजनेसमैन एंड ब्रांड स्ट्रेटजी स्पेशलिस्ट एंड फाउंडर ऑफ हरीश बिजूर कंसल्ट्स, एक्सप्लेन करते हैं कि जो इंडिया में 3 टाइप्स की टेक कंपनीज उभर करके आई हैं। सबसे पहली वो है कि जो नई सर्विसेज को पूरी तरह से मदर ब्रांड के नीचे इंटीग्रेट करते हैं, तो वहीं पर दूसरी वो है जो नई एक्विजिशंस को पेरेंट कंपनी के सब ब्रांड्स के रूप में ट्रीट करते हैं। एंड थर्ड जो कि लास्ट है, जो कोर बिजनेस के साथ इंडिपेंडेंटली मैनेज्ड ब्रांड्स बनाते हैं। एक कंपनीज ये समझ रही है कि सब ब्रांड्स चलाना कितना वैल्यूएबल है, जो कि अपने आप में मदर ब्रांड को बूस्ट करते हैं। फिनटेक बिजनेस को सेपरेटली हाउस करना शायद सबसे कंपेलिंग केस है। सब हाइव ऑप्स में एक सिंपल पेमेंट मैकेनिज्म से इवॉल्व होके ये लेंडिंग, पीयर टू पीयर पेमेंट्स और इवन इंश्योरेंस जैसे अपॉर्चुनिटीज में बदल गया है। इन कॉम्प्लेक्स सर्विसेज को सेपरेट करने से कंपनीज को रेगुलेटरी चैलेंजेस से बच सकते हैं, जो उनके कोर ऑपरेशंस को अफेक्ट कर सकता है। कुछ इंटरनल डिबेट्स भी हो सकती हैं कि फिनटेक इसलिए सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा क्योंकि वो मेन ऐप में छुपा हुआ है। एक फिनटेक इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव ने कहा, जो कि पॉसिबल रीजंस बिहाइंड अमेजॉन पे हाइव ऑफ पर बात कर रहे थे, ये इश्यू सिर्फ नीश प्रोडक्ट्स के लिए नहीं है, इट्स ऑल्सो अफेक्टिंग लार्ज मैच्योर्ड बिजनेसेस विद इन स्क्रॉलिंग कंज्यूमर टेक एप्स। सिद्धू पोनाप्पा, जो कि फाउंडर और सीईओ हैं एआई स्टार्टअप रियल फास्ट के, उनका कहना है कि एक पार्टिकुलर फीचर के लिए ऐप में सबसे रिलेवेंट रियल एस्टेट मिलना एक मैसिव इंटरनल अलाइनमेंट चैलेंज है और इसी वजह से आपको कुछ कंज्यूमर एप्स में पुअर एक्सपीरियंस मिलता है, क्योंकि हर प्रोडक्ट मैनेजर को अपने वैल्यू प्रोपोजिशन को उन्हें एलोकेट रियल एस्टेट के अंदर ही डिलीवर करना होता है। पोनाप्पा इस फेनोमेनन को कॉन्वेंस लॉ कहते हैं। सिंपल शब्दों में ये तब होता है जब एक कंपनी का प्रोडक्ट उसके इंटरनल कम्युनिकेशन का डायरेक्ट रिफ्लेक्शन होता है। कोई प्रूवन कंसिस्टेंट वे नहीं है टेरिटरीज क्रिएट करने का जब आपके पास इतने सारे एप्स और इतने सारे वैल्यू प्रोपोजिशन पैक्ड हैं, और ये प्रेशर क्रिएट कर सकता है सेपरेट एप्स बनाने के लिए, ताकि एज एन ऑर्गेनाइजेशन आप फास्टर मूव कर सकें। एक्विजिशंस भी मैटर्स को कॉम्प्लिकेट करते हैं। एप्स को इंटीग्रेट करना एक लेबर इंटेंसिव प्रोसेस है जो कि इंजीनियरिंग रिसोर्सेज को सालों तक एग्जॉस्ट कर सकता है। वो टाइम जो नए बेटर डेवलपमेंट में स्पेंड हो सकता है। तो वहीं पर हमने ऐसे प्रॉब्लम्स देखे हैं जहां कंपनी ए कंपनी बी को एक्वायर करती है और उन्हें एप्स को मर्ज करना पड़ता है, लेकिन कंपनी ए के डेवलपर्स को बिल्कुल डिफरेंट लेवल्स पर कंपेंसेट किया जाता है कंपनी बी के डेवलपर्स से, और अब वो साथ में बैठकर काम कर रहे हैं। ऐसे सिचुएशंस में सीरियस इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकती हैं जो सब्सटेंशियल डिलेज का कारण बन सकती हैं। इन चैलेंजेस को देखते हुए जोमेटो के लिए ज़्यादा सेंस बनता है कि पेटीएम इनसाइडर को एक नए ऐप डिस्ट्रिक्ट में इंटीग्रेट करें रादर देन कोर जोमेटो ऐप को बर्डन करना। ये अप्रोच भी समझता है कि जोमेटो और ब्लिंकिट ने फुल्ली इंटीग्रेट क्यों नहीं किया। माइनर डिजाइन और मैप शेयरिंग फीचर के अलावा टेक कंपनीज के मल्टीपल ब्रांड्स मैनेज करने का एडवांटेज ये है कि मदर ब्रांड और उसकी सब ब्रांड्स के बीच एक हेल्दी डिस्टेंस मेंटेन होती है। ये एक स्मार्ट स्ट्रेटजी है। अगर पेरेंट ब्रांड डिसाइड करता है बेचने का तो सब ब्रांड स्ट्रांग रहेगा और उसे एक सेपरेट एंटिटी की तरह स्पिन ऑफ किया जा सकता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या सुपर ऐप बनाना सही है या अलग से एक एंटिटी बनाना प्रेफर करते हैं? आपका क्या विचार है? आपके क्या वेबसाइट्स के बारे में कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा।